Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, two coins are tossed. What is the probability of getting two heads if it is known that at least one head comes up? So बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है हमें. सो प्रोबेबिलिटी इज बच्चों फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. जितने भी फेवरेबल आउटकम्स हैं उनको डिवाइड कर दो टोटल आउटकम्स से. तो बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, दो टू कॉइन्स, मतलब दो कॉइन है मेरे पास, टू कॉइन्स. अब देखो कॉइन्स में क्या होता है, ईदर हेड होता है या फिर टेल्स होता है, राइट. उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता. तो इसका एक सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं. सैंपल स्पेस कैसे क्रिएट करूंगा, मान लो पहली बार एक कॉइन टॉस के हेड आया, दूसरी बार भी क्या हेड आया. ऐसे ही पहली बार में हेड आ गया, दूसरे में टेल्स आ गया, फिर पहले में टेल्स आया, दूसरे में हेड आ गया, और फिर दोनों टेल्स आ गए. तो ये चार सैंपल या चार एलिमेंट्स ही पॉसिबल हैं, जहां दो हेड्स हो, एक टेल्स हो, फिर एक टेल्स, या हेड्स हो फिर दोनों टेल्स हो बच्चों. अब क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप. तो यहाँ पे लिखो, दूसरे पेन से हम लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ वेज एट लीस्ट वन हेड कम्स अप. एटलीस्ट हमने यूज किया है, मतलब एक हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकते हैं. तो यहाँ पे देखो कितने, एक, दोनों हेड, फिर एक हेड एक टेल, फिर एक टेल एक हेड. तो ऐसे तीन पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पे. और नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, कितने बच्चों, बोथ हेड्स. यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही है जहां पे दोनों हेड आ रहे हैं, दैट इज वन. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम कितना, वन, टोटल आउटकम थ्री, सो वन बाय थ्री. So the final answer is, the probability is 1/3. I hope you understood it well. Best of